ओम श्रीमद् भगवद गीता जी की 18वीं अध्याय यानी मोक्ष संन्यास योग पर अपने विचार प्रकट करने से पहले पार्वती माता के प्रिय पुत्र को इस श्लोक का उच्चारण करते हुए बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नमो गजेंद्राय एकदंतधराय च नमः ईश्वर पुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः श्रीगणेशाय नमो नमः के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अश्वपूर्वक नेत्रों से दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जगत के कल्याण को के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर अथाह गहरे अमृत से भरपूर महासागर की वर्षा की है। इसी के साथ आप समस्त पवित्र आत्माओं को भी मेरा नमस्कार नमस्कार। मैं बुद्धिहीन और मलिन मन ना जानूं कोई वेद, अटपटवाणी को कृष्णा समझना प्यारे की प्रीत, समझना प्यारे की प्रीत। बाकी बार बार पुकारता हूँ मन से, सुन मेरे कृष्ण भगवान, इस भवसागर से कैसे तरूं, बोल मेरे कृष्ण भगवान। टूटी फूटी नैया है मेरी, कैसे पार हो जाऊं भगवान। अब इस नैया का पतवार बनो, मान लो मेरे कृष्ण भगवान। अब मेरी नैया का पतवार बनो, मान लो मेरे कृष्ण भगवान। और हाँ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सारे संसार के कल्याण के लिए इस पवित्र ग्रंथ द्वारा अमृत रूपी ज्ञान से भरपूर, कभी न मिटने वाला और कभी न बुझने वाली अखंड ज्योति का प्रकाश फैलाया। फिर जिस किसी ने भी अपनी अनीन भक्ति भाव से, अपनी अनीन निष्काम सेवा भाव से, अनीन शरणागत रूप से, और वो भी महाप्रेम रस से भरपूर हृदय से आपकी उस महाशक्तिशाली स्वरूप का अनुभव किया, फिर वही पवित्र आत्मा इस नाशवान मायावी संसार की असलियत को जानकर कामना से उत्पन्न हुए मायावी वस्त्रों को त्याग के अस्त्र शस्त्र से चीर कर फिर अति सुखदायक संन्यास के साग के वस्त्रों को ग्रहण करके आनंद क्या बल्कि उसी महा आनंद के सागर में मिल जाता है, जो कि उस निराकार शक्ति का असली ठिकाना है। इस तरह वो भी सदा के लिए जन्म व मरण के महा दुखदायी संकट से यानी आवागमन के चक्रव्यूह से मुक्ति पाता है। गरज वो पवित्र आत्मा अपना ये अति दुर्लभ और अति अनमोल मंशरूपी जन्म सफल बनाता है। बस इसी लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अति प्रिय और अति श्रद्धावान भगत वीर अर्जुन को इस मनुष्ययोनि में आए हुए जनजीवों के हित के लिए धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म का फलसफा, संन्यास योग, ज्ञान योग, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, त्याग, तप, दान और यज्ञ के अलावा आहार और व्यवहार से उत्पन्न हुए गुण, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वगैरह वगैरह कर्मों के बारे में जो अमृत रूपी ज्ञान वर्षा की करके उसका अज्ञान के कारण पैदा हुआ ब्रह्म रूपी मुँह नष्ट कर देता है। इससे साफ लगता है कि अगर कोई अनीन भक्ति भाव से और अनीन निष्काम सेवा भाव से उसी के शरण में जाए, मगर शरणागत बनकर उसी रूप में जाना होगा जिस तरह एक टांगे में जुड़े हुए घोड़े का काम होता है, क्योंकि इस घोड़े का काम चलकर दौड़कर टांगे को खींचने का होता है। कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, क्या लेकर जाना है, ऐसे सवालात पूछने का काम उसका नहीं है। बिल्कुल उसी घोड़े की तरह
बगैर किसी सवाल जवाब के, बगैर किसी आहुजारी के, चाहे एक मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में अगर कहीं गिर भी पड़ेगा, दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, मगर उफ तक नहीं करेगा, फिर वही सच्चा मनुष्य भगवान का सबसे प्रिय बनकर जीवन मुक्ति के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करके रहेगा, क्योंकि उसको मुक्त कराना और अपने परम धाम पहुंचाना उसी परम पिता परमेश्वर का काम है। बाकी याद रखने की बात है कि भगवान अपने प्रिय भगत को किसी भी गलत कार्य या किसी भी पाप कर्म को कराने की तरफ राग़िब नहीं कराता है, क्योंकि भगवान खुद अपने प्रिय भगत के बस में होता है और भगत भगवान के हृदय में बसा हुआ होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक टांगा बांध कभी भी अपने घोड़े को आबड़ खाबड़ सड़क पर नहीं दौड़ाता है, क्योंकि घोड़े और टांगे को बहिफाजत मंजिल तक पहुंचाने के लिए घोड़ी की रास टांगा बांध के हाथ में होती है। बिल्कुल उसी तरह शरणागत रूप में अपने आप को भगवान के समर्पित किए हुए पुरुष को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना भगवान का काम है, एक मनुष्य का नहीं। बाकी क्षण क्षण याद रखो कि 5 महाभूतों से बने हुए इस ढांचे में उसी निराकार ओम रूपी महाशक्ति परमात्मा की ही एक छोटी सी किरण आत्मा रूपी महाप्रकाश रूपी अति सुंदर प्रज्वलित ज्योति मौजूद है। उसी ज्योति को मन में उतार कर और ओम 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 के मन को मोहित करने वाले शब्द का उच्चारण करते हुए फल की कामना किए बिना, ममता बिना, अहंकार बिना और किसी मुँह के बिना अपना कर्तव्य कर्म निभाते रहने से एक जीवात्मा जन्म व मरण के महा दुखदायी संकट से स्वयं मोक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। उलगरज ऐसा जीवात्मा इस नाशवान संसार में हर समय और हर परिस्थिति में, चाहे खुशी हो या गम, चाहे फकीरी हो या अमीरी, चाहे दुख हो या सुख, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो अंदर ही अंदर मन की प्रसन्नता से भरपूर अति महाशांत सागर से भी गहरे आनंदमयी महासागर में डूबा हुआ होता है। ऐसा पवित्र आत्मा सदा ही उसी केवल एक निराकार ओम में लीन होते हुए भी धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म निभाते निभाते अपना ये बहुमूल्य मनुष्य जन्म सफल बनाता है, क्योंकि वो जानता है बार बार मनुष्य तन पाना, बार बार मनुष्य तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं, नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, ईश्वर के गुण गाया कर। बाकी याद रखो, अगर कोई भी इस एक ही अध्याय का नित्य और निरंतर शुद्ध अवस्था में श्रद्धा के साथ जाप करता रहेगा और इस अध्याय को अपने हृदय में ग्रहण करके इस पर अमल भी करता रहेगा, उसको भी मेरे धाम की प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह वो पवित्र आत्मा इस अति दुर्लभ मनुष्य योनि में आने का अवसर सफल करता है। बाकी है प्रभु, मन की आवाज़ को ज़बान ने जान दी, मतलब जिंदगानी दे। न हूँ मैं ज्ञानी न हूँ मैं योगी, न हूँ मैं ज्ञानी न हूँ मैं योगी, न हूँ मैं दानी न हूँ मैं त्यागी। गई जवानी डगमगाई वानी, गई जवानी डगमगाई वानी, कहाँ दोहराऊं पुरानी वानी। फकत हूँ अब एक बुझती ज्योति, फकत हूँ अब एक बुझती ज्योति, भगवन दिखा दे रास्ता चमका दे ज्योति, भगवन दिखा दे रास्ता चमका दे ज्योति। ओम शांति शांति शांति। बकल में प्यारे लाल बख्शी, भूटा नगर जम्मू। ओम शांति शांति शांति। ओम।